केरल की सबसे वीआईपी सीट वायनाड में हम हैं, जहां के सांसद राहुल गांधी हैं और एक बार फिर उम्मीदवार हैं। उनकी टक्कर हो रही है एनी राजा से, जो सीपीआई नेता हैं और वाम मोर्चे की उम्मीदवार हैं। मैम, वोटिंग हो रही है, होने वाली है कल। सबसे बड़ा मुद्दा, एक मुद्दा जो सबसे बड़ा आपको लगता है इस चुनाव में वायनाड में रहने वाला है? वायनाड की वोटर्स के लिए सबसे बड़ा चुनौती ये है, आज जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट है, जो जंगली जानवर आके जनता की जान और आजीविका को पूरा सबसे बड़ा ये कॉन्स्टिट्यूएंसी का अंदर वोटर्स के लिए कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीमित करके देखा, दिस इज द टॉप मोस्ट इश्यू ऑफ वायनाड। मुद्दा आपको जिताएगा? ये जिताएगा मतलब क्या है? लोग यही बोल रहे, चुनाव हमारे लिए इतना बड़ा नहीं है। हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा ये हमारी जान ले रहे जानवर, जंगली जानवर, और हमारी पूरी आजीविका, हमारी खेतीबाड़ी, सब कुछ। राहुल गांधी को कितनी चुनौती आप दे पाई, क्योंकि वो उनका राजनीति में कद बहुत बड़ा है, आप उनको कितनी चुनौती आप दे पाई, आपको क्या लग रहा है? मैं इधर आपने जैसे बोला है कि वाम दलों के एलडीएफ का कैंडिडेट के तौर पे आ गया है। एलडीएफ जनता की पक्ष वाली राजनीति रखने वाला है। एलडीएफ का पॉलिटिक्स, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का मुद्दा हो, चाहे वो लार्जर मुद्दा देश के लिए, देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा इस देश की जो संविधान के खतरे में है, संघ परिवार फांसीवादी ताकतों से खतरे में है। तो ये ही है हमारा अपना पॉलिटिक्स है और जनता पक्ष वाली पॉलिटिक्स है। वो पॉलिटिक्स बोल के मैं लोगों के बीच में मेरा कैंपेन किया है। मेरा पूरा विश्वास है कि जनता मैंने जो उनके सामने बातें रखा है वो समझ गया है, तो मुझे सपोर्ट करें। क्विकली मैम, मैं ये पूछना चाहता हूं कि हालांकि ये अभी ऑफिशियल नहीं हुआ है, आधिकारिक नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी में कि वायनाड में वोटिंग खत्म होने के बाद, एक दिन बाद या 2 दिन बाद, राहुल गांधी की अनाउंसमेंट हो सकती है अमेठी से चुनाव लड़ने को लेकर के। इसको आप कैसे देखते हैं, इस स्ट्रैटेजी को कांग्रेस के राहुल गांधी? तो बात ऐसा है ना कि ये पहली बात है, एक रूमर है, एक अनकन्फर्म्ड एक न्यूज है ना। कांग्रेस ने अभी तक कोई रूमर नहीं है, अनकन्फर्म्ड है, एक घोषणा नहीं किया है, तो रूमर ही है, तो वही है। और दूसरी बात यह है कि यदि आपको कांग्रेस को या राहुल गांधी को डर है कि वायनाड में हार जाएगी, इसलिए दूसरा सीट सोच रही है, तो इनको सिर्फ एक सीट जीतना था। इस चुनाव के पूरी मकसद सिर्फ एक सीट जीतना है, तो वो तमिलनाडु से लड़ सकती थी, वो हम सब एक ही साथ है। और कर्नाटका अपना कांग्रेस का है, उधर भी वामपंथी सपोर्ट कर रही है। तेलंगाना अभी हाल ही में जो राज्य की असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उधर तेलंगाना सिर्फ एक ही जगह पे कांग्रेस वामपंथियों के साथ, वो भी सीपीआई के साथ एडजस्टमेंट हुआ था, वो सिर्फ तेलंगाना में है। और आपको ये देखना है, कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना में जीत गया है, जिस जगह पे लेफ्ट सीपीआई के साथ एडजस्टमेंट था, तो उस तेलंगाना में हो सकती थी। उधर तीनों चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर रहे थे आप आ जाओ, और भी कुछ इंटेलेक्चुअल्स उन्होंने राहुल गांधी को लेटर लिखा कि आप वायनाड में, केरल में मत कंटेस्ट करिए। और इंडिया अलायंस का बहुत सारी लीडरशिप अब तो कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के बाद अगर वो अमेठी से लड़ते हैं, इस स्ट्रेटजी पे कांग्रेस के आप क्या कहेंगे? वही मैं बोली, ये सब दिखा रहे जो कांग्रेस का जो पॉलिटिकल बैंकरप्सी को दिखा रही है। तो आपको पता नहीं है, 4 जून को ही पता चल जाएगा आपको इधर जीतेगा या नहीं करेगा। तो यदि सोचो डेमोक्रेसी है, तो इधर फिर आपको जीतना, यही मैं फिर से बोल रही, जीतने के लिए तो आपको इधर डर आ गया है, तो आपको पहले से तय करना था एक श्योर सीट, ये 3 राज्य उसके लिए है, आपने क्यों उधर नहीं किया? तो आपकी जो इधर कंटेस्ट करने से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं जनता को? पॉलिटिकल मैसेज ये है, for Congress and for Rahul Gandhi, the biggest enemy today in India is not the Sangha Parivar fascism, but the LDF in Kerala. मैम, 2 सवाल और। चूंकि इंडिया गठबंधन का आप लोग पार्ट हैं, बेशक यहाँ आमने सामने लड़ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि इंडिया अलायंस की रणनीति है कि वो हर साल प्राइम मिनिस्टर बदलेंगे, मतलब 1 ईयर 1 PM, 5 ईयर 5 PM, इस तरह का हमला किया है प्रधानमंत्री ने इंडिया अलायंस पर। चूंकि चेहरा नहीं है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की सरकार बनी तो हर साल पीएम का चेहरा बदला जाएगा। आप इस पर क्या जवाब देंगे?
नहीं, ये हमारी जनवाद वो सब वो चीज के लिए भी हमारे जनवाद में स्पेस है। इसलिए ये नहीं है कि नहीं ये जो राज्यों की मुख्यमंत्री को क्यों बदल रही है। बीजेपी ने कितना मुख्यमंत्री कहा बदला नहीं है, ऐसा है तो इंडिया अलायंस का में एक ही पीएम होगा मैम 5 साल या चेंजेस हो सकते ये जनता तय करेंगी और जो हालात ये जो आफ्टर इलेक्शन चीजें तय हो जाएगी। डिनाई नहीं कर रही हैं क्या? कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार मेरा बनी बात है, नहीं, तो आपकी देयर में भी मेरा चेंजेस। मुंह पे मत डालिएगा। मैं ये बोल रही है ये इधर एक गवर्नमेंट होना चाहिए। ये नहीं आप बोल रहे 50 साल के लिए, 50 साल के लिए कौन आपको ये दिया है? ये अगली 50 साल के लिए, 5 साल के लिए ये है। इन्हीं कारण वजह से यदि वो सरकार पहले भी हो 13 दिन का सरकार था इस देश का अंदर, वो सब भूल गया, इतिहास को भूल रहे हैं। आप इतिहास को पूरा दबा मैम रहे हैं। जस्ट आपका मैं क्लैरिफिकेशन चाहता हूं। अगर इंडिया अलायंस को मेजोरिटी मिलती है तो जो प्राइम मिनिस्टर शपथ लेगा क्या वो 5 साल काम करेगा या बीच में चेंजेस? 5 साल के लिए होगा वो आफ्टर इलेक्शन द इंडिया अलायंस विल डिसाइड दैट इज एंड दैट विल बी फॉर डेफिनेटली फॉर जो ओथ जो भी ओथ लेगा वो 5 सालों के लिए लेगा। दैट वो आने वाले दिनों में देखे जाएगा। मैं कैसे बोल कुछ और कारण से यदि बीजेपी सारा जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का पूरा पैसा पूरे देश को बेचकर जो सबसे बड़ा घोटाला जो प्राइम मिनिस्टर इस देश में किया है तो ये नरेंद्र मोदी है। वो पैसा पूरा है, वो पैसा रख के यदि आप कोई पार्टी का एमपी को खरीदेगा तो बदलेगा। ये मास्टर है, मास्टर स्ट्रोक है इसमें। वही गिरा देंगे आपकी सरकार। आखिरी सवाल मैम, प्राइम मिनिस्टर के राजस्थान में जो स्पीच प्राइम मिनिस्टर का स्पीच था उसकी कंप्लेन की गई थी चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है बीजेपी प्रेसिडेंट को और सफाई मांगी है, जवाब मांगा है। बहुत अच्छा, मगर इतनी दिन क्यों सोया है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग के पास कंप्लेंट बहुत दिन पहले से गया है और चुनाव का प्रक्रिया जारी है, तो तुरंत एक फेयर इलेक्शन होने का, फ्रैंक एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए चुनाव आयोग को ये था कि कंप्लेंट मिलने से एक तुरंत इसका ऊपर कार्रवाई होना चाहिए था, डिसीजन होना चाहिए था। चुनाव आयोग खुद अपना जो राइट्स को असर्ट नहीं कर रहे, वो भी दबाव में है। ये फिर से एक और बार देर से सही नोटिस तो आया है मैम, इस पर क्या? ये इलेक्शन की जो चीज है ना, ये सब डू और डाई का जो सवाल है इधर, क्योंकि ये इलेक्शन तय करेगी अगली 5 साल कौन होगा, कैसे होगा। जनवाद के लिए बहुत बड़ा असर हो गए, इसलिए चुनाव आयोग को भी टाइमली डिसीजन लेना चाहिए। शुक्रिया एनी राजा और आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट आपको कल के इलेक्शन के लिए। तो वायनाड में एनी राजा उम्मीदवार हैं, वाम मोर्चे की टक्कर दे रही हैं राहुल गांधी को। यहाँ इस सीट से बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है केरल के सुरेंद्रन, वो भी उम्मीदवार हैं। मुख्य मुकाबला इन्हीं 3 चेहरों के बीच है। वायनाड किसको जिताकर दिल्ली भेजेगा ये नतीजों के दिन पता चलेगा, लेकिन जो अन्य मुद्दे थे उस पर खुलकर बात की एनी राजा ने और सबसे एक अहम बयान ये दिया कि यदि राहुल गांधी अमेठी से लड़ते हैं, उसका ऐलान होता है, तो एनी राजा का कहना है कि इसका मतलब ये है कि कांग्रेस वायनाड की सीट को खतरे में मान रही है। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ जयनेंद्र, एबीपी न्यूज, वायनाड।